आरएसएस और बीएचपी ने दिल्ली के आकाशवाणी सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें भगवान राम के जीवन पर आधारित पुस्तक राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत का विमोचन किया गया। इस पुस्तक की प्रस्तावना सरसंघ चालक मोहन भागवत ने लिखी है, जबकि पूरी पुस्तक में मार्गदर्शन आरएसएस के इंद्रेश कुमार ने दिया है। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने कहा कि 99% से अधिक क्रिश्चियन और मुस्लिम पहले से हिंदुस्तान के थे, हैं और रहेंगे। इन्होंने सिर्फ धर्म बदला है, लेकिन देश नहीं बदला। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका में सभी के पूर्वज हिंदू ही रहे। भारत, भारतीय और भारतीयता, हिंदुस्तान, हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानियत, इंडिया, इंडियन और इंडियननेस, इसी तरह से हिंदू, हिंद और हिंदुत्व, यह एकमात्र समाज है, देश है और सभ्यता है जो दुनिया के सब धर्मों को स्वीकार भी करती है, सम्मान भी देती है और स्थान भी देती है। अगर इसको कोई कहे ये सांप्रदायिकता, संकुचितता, फंडामेंटलिज्म, नफरतवाद है, वह सब अज्ञान है। इसलिए यही एकमात्र संस्कृति है, देश है और समाज है जो सबके सम्मान की गारंटी अपने संस्कारों से थी। हम में जो संस्कार भारतीय के रूप में, इंडियन के रूप में, हिंदुस्तानी के रूप में, हिंदू के रूप में, आर्य के रूप में जन्म जन्म से आ रहे हैं, वही ये संस्कार हैं जो सबको जोड़ता है और सबको सम्मान करता है। डॉक्टर इंद्रेश ने कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा कि भटके हुए युवाओं को एक दिशा देने का काम करना है, इनको समझाना है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के लोगों को ये बात समझनी होगी कि राम उनके भी हैं। ऐसा है जो एक सत्य और सही है वो बताया है। आज सबको मालूम है ये पुस्तक के अंदर मुसलमानों ने पिछले 20-25 वर्ष में एक नए भारत के लिए जो भूमिका निभाई, एक वो लोग हैं जिन्होंने तोड़ने की भूमिका निभाई, आज वो लोग थे जिन्होंने उस टूटन को, नफरत को ख़त्म करके जोड़ने में भूमिका निभाई। इसलिए और मुझे लगता है कि इस अपील का असर आपको 22 जनवरी को देखने को मिलेगा। आप देखेंगे तो दिल्ली के भी हजारों घर दिखेंगे, सैकड़ों स्थान दिखेंगे जो नाना प्रकार के विदेशी धर्म के, भारतीय धर्मों के हैं, परंतु वो भी और दीप जला रहे होंगे, चाहे वो बिजली के होंगे, चाहे मोम के होंगे, चाहे तेल के होंगे, और इसी के साथ साथ वह भी खुशियाँ मना रहे होंगे और नारा लगा रहे होंगे, आवाज़ दो हम एक हैं। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर बोलते हुए केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि भगवान राम से सीख लेते हुए महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रित करने के लिए एक मर्यादित आदर्श होना जरूरी है। अब हमें किसी भी तरह के विवादों से ऊपर उठकर राष्ट्र निर्माण के लिए सोचना होगा। अगर बराबरी का नारा आता है, अगर इंसान को इंसान की हैसियत से इज्जत देने का नारा आता है, तो दुनिया स्वीकार करेगी। तो मैं जो शुरुआत करी थी, मैंने वो इस बात से की थी कि इंसान महत्वाकांक्षी, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए वो बहुत सारे अखलाकी, नैतिक तकाज़ों को अनदेखा कर देता है। भगवान राम में हमारे लिए जो असल में उनको कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। जरा गौर करिए, जब जंगल में जाने का फैसला हुआ है वनवास का, तो राजा दशरथ उनसे कहते हैं अकेले में, तुम मुझे कैद कर लो, तुमने वचन नहीं दिया है, मैंने वचन दिया है, तुम मेरे वचन के पाबंद नहीं हो, तुम मुझे कैद कर दो और तुम राजा बन जाओ। वो कहते नहीं, ये काम मैं हरगिज नहीं करूंगा, आपने वचन दिया है, मैं आपके वचन को निभाऊंगा। वहीं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि आज विमोचित की गई पुस्तक में भारतीय संस्कृति को एक सूत्र में पिरोया गया है, जिसमें अलग अलग विरोधी मतों को भी समायोजित करने की कोशिश की गई है। ये जो मंदिर है, इसमें जो कार्यक्रम होगा 22 तारीख को, वो विश्व में 5 लाख से ज़्यादा मंदिरों में 8 करोड़ हिंदू प्रत्यक्ष वहाँ उपस्थित होकर देखेंगे। तो हमने अपने राष्ट्र जीवन के जो गुण हैं
भाई का कर्तव्य, पिता का कर्तव्य, पुत्र का कर्तव्य, राजा का कर्तव्य, वो सब तो राम जी से ही सीखे। और इसलिए जब कहा कि राम जी कैसे हैं, तो उन्होंने कहा हिमालय से धैर्यवान है, सागर से गंभीर है। भारत भी हिमालय से सागर तक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। राम जी के प्रति की जागृति से मर्यादा की जागृति होगी, शील की जागृति होगी और देश परम वैभव की ओर बढ़ेगा। इस कार्यक्रम में राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी ने बताया कि पुस्तक में राम मंदिर निर्माण के मकसद को पूर्ण किया गया है। राम मंदिर निर्माण हिंदू मुस्लिम के बीच का संघर्ष नहीं है, बल्कि राष्ट्र गौरव के निर्माण की बात है। जिस ढंग की रचना, जिसका विमोचन आज हुआ है, प्रकाशन आज हुआ है, डॉक्टर गीता सिंह और आरिफ खान भारती जी का मैं अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इतनी सुंदर पुस्तक हम लोगों को प्रदान की। और इस पुस्तक की प्रस्तावना के पन्नों में मैंने एक बात लिखी है। 1984 से राम मंदिर के संघर्ष के संपूर्ण कार्य के साथ मैं कम अधिक मात्रा में जुड़ा रहा, किंतु उसके लिए जो साहित्य निर्माण हुआ, उस साहित्य का भी अवलोकन मैं करता रहा। लेकिन आपके इस ग्रंथ के बिना वो सारा साहित्य अधूरा है। आपके ग्रंथ ने उस साहित्य को पूर्णता प्रदान की है, क्योंकि एक अत्यंत अलग पहलू से इस ग्रंथ का लेखन हुआ है और ये होना बहुत आवश्यक था। कार्यक्रम का मुख्य आयोजन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा किया गया। गीता सिंह और आरिफ खान भारती द्वारा लिखित राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत नामक पुस्तक सबके राम, रोम रोम में राम वाली कहावत को चरितार्थ करती है, जो लोगों को जीवन जीने के नए आयाम सिखाएगी।